पहले यूनिट टेस्ट में ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको पेपर में हो सकता है कि 4 में से 0 मार्क्स मिले, हो सकता है कि आपको 1 मार्क्स मिल जाए। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, ये क्वेश्चन आपको आएगा 4 मार्क्स के लिए। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 9th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री में ऑलरेडी हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो पहले मैंने सब कुछ कवर करा दिया था, ये नए लेक्चर्स बना रहा हूँ। अगर जिनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, सब कुछ चैनल पे प्रैक्टिस सेट नंबर डालो, गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, 9th क्लास डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पहले यूनिट टेस्ट में ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, और एक थ्योरम दोस्तों लेसन नंबर 2 में, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो ये 2 थ्योरम में से ना एक थ्योरम आपको पूछा ही जाएगा, तो आज चलते हैं ये थ्योरम कवर करते हैं। अब देखो, आज तक आपने कभी थ्योरम नहीं कवर किया, तो थ्योरम में, क्योंकि आपने अभी तक 8 क्लास में भी थ्योरम नहीं लिखा है, तो मैं सबसे पहले एक थ्योरम का फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। थ्योरम में हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है सर, गिवन तो समझ में आया सर। गिवन के बाद क्या लिखते हैं सर? गिवन के बाद लिखते हैं हम टू प्रूफ, और टू प्रूफ के बाद सर क्या लिखेंगे? कभी कब जरूरत हो जाती है दोस्तों कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन भी मेंशन करते हैं। एंड दोस्तों ये सब में नहीं आता, जहां पे जरूरत है, जब अगर जरूरत रहेगा तो ही हम दवा खाते हैं, अगर बीमार हो गए हमेशा थोड़ी ना दवा खाएंगे। एंड लास्ट स्टेप आता है दोस्तों प्रूफ। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर यहाँ पे डायग्राम है, आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहिए। और अगर आपने डायग्राम मतलब फिगर, अगर आपने फिगर नहीं ड्रॉ किया और आपने ये सब स्टेप्स लिख दिए, तो भी आपको पेपर में हो सकता है कि 4 में से 0 मार्क्स मिले। फिगर बहुत कंपलसरी है। हाँ, अगर फिगर लिख के अगर आपने ये 2 स्टेप लिखा तो हो सकता है आपको 1 मार्क्स भी मिल जाए, कभी कभी 1.5 मार्क्स भी मिल जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पर वो डिपेंड करता है कि आपकी टीचर किस तरह से आपको मार्क्स दे। इसलिए टेंशन, मतलब थियरम वाला पार्ट ना बहुत ईजी है। अब देखो गिवन में हम क्या लिखते हैं पता है, एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इफ के बाद जो पार्ट रहेगा उसको हम गिवन बोलते हैं, पर हर क्वेश्चन में इफ नहीं मिलेगा। गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, जैसे अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बोला है तो ये गिवन पार्ट हो गया। प्रूफ में जो हमें प्रूफ करना है, तो मोस्टली प्रूफ वाला पार्ट ना मोस्ट ऑफ द थ्योरम में देन के बाद रहता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि सब में देन के बाद रहेगा, और बहुत सारे थ्योरम में लास्ट में दिया रहेगा। देन इसके बाद कंस्ट्रक्शन, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कहीं कभार एक आध लाइन सेगमेंट हमें ज्वाइन करना होता है। प्रूफ वाला पार्ट की जो हम 2 प्रूफ में लिखेंगे, हमें यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व करके लास्ट वाला आंसर हमारा इससे मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया मतलब ये आपका पूरा थ्योरम कंप्लीट हो गया। चलो एक थ्योरम सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल से ट्रिक के साथ। अपोजिट एंगल फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन और इक्वल मेजर्स, क्या लिखा है दोस्तों? इक्वल मेजर्स। अब देखो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बोला है, तो सबसे पहले मैं 2 इंटरसेक्टिंग लाइन बना दे रहा हूँ। देखो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। ये देखो, ये फिगर बनाना बहुत कंपलसरी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, बुक में जो नेमिंग दिया वो सेम टू सेम लिखते हैं। भाई आप अपने मन से कुछ भी नेमिंग ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर लेने के लिए जाऊं, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे पी लू, यहाँ पे मैं क्यू लू, यहाँ पे मैं आर लू, यहाँ पे मैं एस लू, और यहाँ पे मैं टी लू, मैं अपने मन से कुछ भी ले सकता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों गिवन में आप क्या लिखोगे? देखो पहला स्टेप क्या आएगा दोस्तों? गिवन। गिवन में पहला स्टेप में क्या आएगा दोस्तों? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको तुरंत आपका गिवन समझ में आएगा कि ठीक है सर, गिवन में तो ये आएगा। द अपोजिट एंगल फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब बोला है 2 इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, तो हम क्या लिखेंगे? लाइन, पहले लाइन का नाम बोल दो भाई पी क्यू, एंड लाइन, दूसरे लाइन का नाम क्या है भाई? अरे आर एस नाम है सर, आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहा है? बोलोगे सर पॉइंट टी पे, तो यहाँ पे एट पॉइंट क्या आएगा दोस्तों? कैपिटल टी। और उसके बाद एक और लिखना है तो लिख दो, कोई कंपलसरी नहीं है, पर लिख दोगे तो अच्छा है, अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो। ये देखो कोलिनियर है ये और ये पार्ट कोलिनियर है, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो पी के बाद टी है। मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में सिखाया था, पी से टी है, टी से क्या है दोस्तों? क्यू है। वैसे यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो आर डैश टी डैश एस। यस, अगर आपने ये लिखा, हो सकता है कि आपको 1 मार्क्स मिल जाए। अब इसके बाद और आप पेपर में कैसा आएगा ये भी समझा दो। पेपर के अंदर ना ये नहीं लिख के आएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, राइट डाउन वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा। ये पूरा का पूरा लाइन लिखा रहेगा और लिखा रहेगा प्रूफ दैट। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये लाइन याद करना है क्या? बिल्कुल याद नहीं करना है दोस्तों, एग्जाम में लिख के आएगा।
बस आपको ये लाइन थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेना है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन आर इक्वल मेजर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि रीड करके ये समझे कि ये थ्योरम कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा दोस्तों, टू प्रूफ। टू प्रूफ में हम क्या करेंगे दोस्तों, टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, देखो अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल मतलब ये मैं बोलता था ना, मेरे सामने वाली खिड़की में कौन सा एंगल रहता है, अपोजिट एंगल रहता है। आर ऑफ इक्वल मेजर्स मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को इक्वल मेजर्स है, तो देखो यहाँ पे पहला लिख रहा हूं, इस एंगल का नेमिंग यहां से लिखो तो इस वाले का ऐसे लिखना है, वैसे अगर ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलता है। पी टी एस क्या लिखोगे, एंगल पी एंगल टी एंगल एस इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल बोला तो इसलिए इक्वल लिख रहा हूं, अदरवाइज कॉन्ग्रेंट बोला होता तो कॉन्ग्रेंट लिखता। अब इस वाले का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। अब वही अगर मैं नीचे लूं, इस एंगल का नेमिंग वैसे ही सेम यहाँ पे भी है, मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है तो पी टी आर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पी टी आर, देखो देखो पी टी आर। वैसे ही सेम एंगल अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्यू टी एस, एंगल क्यू टी एस, परफेक्ट। यही दो आपको प्रूफ करना है, एंड कंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट इसके अंदर प्रूफ है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रूफ करना है, मैं एक आपको सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूं, यहाँ पे देखो मैं 1 लिखता हूं, ये बाद में आप पेंसिल से लिखना, इसको रफ कर देना बाद में। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है, 12, फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों 23। मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों 12 और फिर क्या लिखा दोस्तों 23, बस ये दो कॉम्बिनेशन याद रखना 12 और 23। अगर आप ध्यान से देखोगे ये दोनों को, 12 वाले पार्ट को, तो ये देखो ये दोनों 6 क्लास में आपने पढ़ा है, ऐसा कहीं पे भी कुछ भी रहेगा तो उसको हम एंगल इन लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, दोनों का प्लस कितना आएगा दोस्तों 180। तो यहाँ पे देखो पहले आपको 12 वाला लेना है, तो इस एंगल का नेमिंग क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल, नेमिंग क्या है दोस्तों पी टी एस, नेमिंग क्या है एंगल पी टी एस। उसमें कौन से एंगल को प्लस करना है दोस्तों 2 वाले को, क्या नेमिंग आएगा दोस्तों पी टी आर, क्या आएगा नेमिंग दोस्तों पी टी आर। तो एंगल पी टी आर इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180, क्योंकि दोनों एंगल का प्लस कितना आएगा 180, और इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों एंगल लीनियर पेयर। पर पहले दोनों साथ में लिखो, एक ही साथ रीजन लिख दो। अब देखो वैसे ही सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसा पार्ट है और ऐसा है, ये भी एंगल ही लीनियर पेयर हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे कौन सा है 2 है और यहाँ पे क्या 3 है, तो देखो इसलिए मैंने 23, 12 और 23 याद रहेगा तो आप रॉन्ग करोगे ही नहीं। 2 वाले एंगल को प्लस करो, एंगल 2 वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों पी टी आर, एंगल पी टी आर प्लस एंगल 3 वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा क्यू टी आर, तो एंगल क्यू टी आर विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180। दोनों का रीजन मैं साथ में लिख रहा हूं, पहले इसको मैं इक्वेशन 1 दे दे रहा हूं, इसको इक्वेशन सेकंड दे दे रहा हूं, और दोनों का रीजन साथ में लिख रहा हूं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्या बात है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, सर समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ध्यान से देखना है। मैं हमेशा मैथ में बोलता हूं भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, देखो ये दोनों भाई हैं, भाईगिरी दिखाएंगे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, बस मैथ के लिए बोल रहा हूँ भाई, वैसे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो ये दोनों भाई है, भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, ये जैसे ही बाहर जाएंगे ये दोनों दोस्त हो जाएंगे। ये किसके लिए ये रूल है, जिस बेचारे को समझ में कुछ नहीं आता उनके लिए, पर बाकी लोग जिनको समझ में आ रहा है, देखो ये जो पार्ट है इसका भी आंसर 180 है, ये वाले पार्ट है इसका भी आंसर 180, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है। देखो ना इसका भी आंसर 180, इसका भी आंसर 180, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इसका नेमिंग क्या है दोस्तों पी टी एस, इसका नेमिंग है दोस्तों पी टी आर, और ये किसको इक्वल होगा दोस्तों नीचे वाले को, एंगल पी टी आर प्लस एंगल क्यू टी आर हो गया, क्योंकि इसका भी आंसर 180, ये भी पार्ले खा रहा है ये भी पार्ले, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए। अब ये इक्वल होने के बाद ध्यान से अगर अच्छे से देखोगे, ये वाला पार्ट रफ कर दे रहा हूं, हाँ ध्यान से अगर आप अच्छे से देखोगे इसमें भी कोई भाई भाई दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, देखो ये दोनों इक्वल है, दिखाई दे रहा है, दोनों का नेमिंग सेम है पीटीआर पीटीआर, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी टी एस इक्वल टू
QTR। यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, एलिमिनेटिंग, कौन सा एंगल को एलिमिनेट किया, जो कॉमन है, PTR, एंगल PTR आपने एलिमिनेट कर दिया, तो बचे हुए 2 इक्वल है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक जोड़ी अपने को मिल गई है, जोड़ी नंबर 1 मिल गया है दोस्तों। देखो PTS QTR पहला जोड़ी अपने को मिल गया, ये जो पहला प्रूफ था, 2 प्रूफ है, पहला प्रूफ अपने को मिल गया, हो गया। अब दूसरे प्रूफ के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, बट आपको मार्क्स इतना नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 40 मार्क्स या 20 मार्क्स का यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आएगा 4 मार्क्स के लिए, इसलिए हम भी चालाक हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, दूसरा वाला बोल दे, आप डायरेक्ट टीचर को बोल रहे हैं कि टीचर प्लीज अब मेरे पास टाइम नहीं है, आप इसी तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है टीचर, तो प्लीज टीचर आप इस वाले मेथड से इसको आप चेक कर लो। तो भाई इतना लिखने के बाद सर मार्क्स मिलेगा क्या, सर बार बार बच्चे बोलते सर ऐसा लिखेगा तो मार्क्स मिलेगा, अरे भाई पूरा मार्क्स मिलेगा, ये जो टीचर पढ़ा रहा है ये मार्क्स ही देते रहता है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। साइंस का भी हमने ऑलमोस्ट लेसन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया, 7th भी स्टार्ट है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।